नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। फ्रेंड्स, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना चैप्टर चल रहा है। इसके पहले हमने 3 पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है। ये हमारा चौथा पार्ट है। ठीक है, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, नए हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल से जुड़िए, कंप्लीट ग्रामीण परिवेश को यहाँ पे पढ़िए। ठीक है, ये हमारा ई बुक है। अगर आप लोग वीडियो देखना नहीं चाहते हैं, डायरेक्ट किताब परचेज़ करना चाहते हैं, ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आप PDF परचेज़ कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। 2 चीज़ यहाँ पे और बताना चाहूँगा। पहली चीज़ दोस्तों ये है, देखिए बात को समझिए, सीरियसनेस को समझिए। दोस्तों रात के 3 बज रहे हैं अभी इस टाइम पे, और ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है मेरी वॉइस में आपको आज एनर्जी काफ़ी कम लगे, या मैं वीडियो को कंप्लीट ही ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरी आँख में और सर में बहुत तेज़ अभी दर्द हो रहा है। इसके जस्ट पहले मैंने अभी कंप्लीट डेटा अभी के भी टाइप किया है। ठीक है, तो हिम्मत तो है नहीं, लेकिन फिर भी कल मुझे एक्चुअली में कहीं बाहर जाना है। अगर मैं बाहर चला गया तो पूरे दिन बिज़ी रहूँगा, आप लोगों के सामने वीडियो नहीं ला पाऊँगा। इसलिए मैं रात में ही इस वीडियो को रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। तो हो सकता है वीडियो कंप्लीट हो पाए कि ना हो पाए, या फिर एनर्जी में कुछ आपको कमी लगे, तो आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। मैं कंप्लीट डेटा जितना मैंने टाइप किया है, जितना मैंने डेटा को यहाँ पर रिसर्च करके रखा है आप लोगों के सामने, यहाँ पे आप लोग इसको देखते चलिए। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि आज डेटा को रिसर्च करने में मैंने थोड़ा कम एफर्ट दिया है। बात यह है कि इसको मैंने कहीं से आज लिया है। ठीक है, किसी पेड ग्रुप से लिया है इसको। आप लोगों में से अगर उस पेड ग्रुप से काफ़ी बच्चे जुड़े होंगे, मुझे पता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में नेगेटिविटी मत फैलाइएगा कि सर आपने कॉपी किया है। पहली बार यूट्यूब पे आज मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कल बाहर निकलना है। रात में 12-1 बजे से मैंने इस पे प्लान करना स्टार्ट किया कि मुझे वीडियो लाना है, तो समय कम था, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ा। और दूसरी बात यह है कि एक भी डेटा छूटना नहीं चाहिए, कहीं से भी किसी भी चीज़ को कॉपी करना पड़े। ठीक है, मंजूर है, कुछ भी हो जाए इसके लिए। ठीक है, आप लोग कुछ भी कह दीजिए, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। समय कम है, मैं कल वीडियो ला नहीं पाऊँगा आज, इसीलिए वीडियो रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कंप्लीट वीडियो हो भी नहीं सकता है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज की पहली योजना है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। यह 7 जनवरी 2014 को शुरू हुआ था। यह कार्यक्रम 10 से 19 वर्ष के वयस्कों को लक्षित करता है। इसका जो सिद्धांत है इसको आप समझ लीजिए, वयस्क भागीदारी एवं नेतृत्व, समानता एवं समावेशन तथा अन्य क्षेत्रकों एवं हितधारकों की रणनीतिक भागीदारी है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से पोषण, यौन प्रजनन, स्वास्थ्य, नशाखोरी, गैर संक्रामक रोगों, मानसिक स्वास्थ्य, चोट और हिंसा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है। अगला पॉइंट है, इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में मार्गदर्शन करने हेतु संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य रणनीतिक विकास विकसित किया गया है। ठीक है, स्वास्थ्य रणनीति विकसित की गई है। यहाँ पे आपको देखना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसमें जो महत्वपूर्ण डेटा है ये पहले लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यह 7 जनवरी 2014 को शुरू हुआ और यह कार्यक्रम 10 से 19 वर्ष के वयस्कों को लक्षित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली जो योजना है ये है राष्ट्रीय पोषण अभियान। महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पर आप जो ब्लू लाइन देख रहे हैं, ब्लू सेंटेंस जो देख रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको आपको याद करना है। देखिए जो पहला पॉइंट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2017 में देश में कुपोषण की समस्या को समाप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पोषण अभियान शुरू किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है, इस अभियान की अभिकल्पना नीति आयोग द्वारा की गई, जिसका रणनीतिक उद्देश्य वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण करना है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सी योजना 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण करने को लक्षित करती है, तो यहाँ पे आपका राष्ट्रीय पोषण अभियान होगा। ठीक है, ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला पॉइंट है, इस अभियान के माध्यम से देश भर के छोटे बच्चों, किशोरियों तथा महिलाओं के कुपोषण और एनीमिया को चरणबद्ध तरीके से कम करना है, इसका ये उद्देश्य है। ठीक है, किनका छोटे बच्चों, किशोरियों, महिलाओं और महिलाओं में जो कुपोषण होता है, एनीमिया आदि को चरणबद्ध तरीके से कम करना है। इस सेंटेंस को थोड़ा मैं एडिट करूँगा अपने हिसाब से। अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला है, आंगनवाड़ी सेवाओं के उपयोग और गुणवत्ता में सुधार करके भारत के चिन्हित जिलों में स्टंटिंग को कमी करना, गर्भवती महिला तथा प्रसव पश्चात बच्चों एवं माताओं के समग्र विकास हेतु पोषण सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ तथा सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप महत्वपूर्ण पहल है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं,
इसके तहत जन्म के समय कम वजन के बच्चों की संख्या में वर्ष 2017 से 22 तक 2% की कमी लाना है और इसके तहत स्टंटिंग को 2022 तक कम करके 25% तक लाना है। ये दोस्तों स्टंटिंग क्या है इसको आप चेक कर लेना। वीडियो को मैंने देखा नहीं तो मुझे नहीं पता है ये स्टंटिंग वर्ड आ रहा है। अगर किसी को पता होगा इंग्लिश वर्ड है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा होता क्या, मुझे भी नहीं पता है, मुझे इसके बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं है। सो आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि स्टंटिंग है क्या। ठीक है, अगला है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा 15 से 49 वर्ष तक की महिलाओं में विद्यमान एनीमिया के स्तर में 2017 से 2022 तक 3% की कमी लाना है। ठीक है, ये आप डेटा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये एक क्वेश्चन मैं आपसे अगेन पूछता हूँ कि एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है, ये भी आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, इसको मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ, एग्जाम में जीएस के पेपर में आपसे पूछ सकता है एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है। एक्चुअली में क्या है दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहा है, 2 बजे तक मैंने इसको टाइपिंग किया है। ठीक है, आँख पूरी धुंधली हो चुकी है, समझ में नहीं आ रहा है, बोल नहीं पा रहा हूँ सही से। 3 बजे मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं इसको लगा दूंगा टाइमर, शायद 9 AM पे लगाऊंगा। ठीक है, आप लोगों के सामने 9 AM पे वीडियो पहुँच जाएगा। तो काफ़ी थक चुका हूँ, एनर्जी लॉस हो गई है, तो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो को मैं फटाफट पढ़ लूँ, आप लोग समझते चलिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये था राष्ट्रीय पोषण अभियान। टाइप करना बहुत टफ होता है, टाइपिंग में एरर होता है, आपको पता है। ये वीडियो एक बार पोस्ट हो गया गलती हो जाती है, बच्चे परेशान होते हैं, बार बार चीज़ों को एनालिसिस करना पड़ता है, देखना पड़ता है। ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को देश भर के गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कल्याण के लिए किया गया है। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। डेट याद रखना 1 जनवरी 2017। ठीक है, और जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में नकद लाभ प्रदान करना ताकि बढ़ी हुई पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके और वेतन की क्षतिपूर्ति की जा सके। ठीक है, वेतनमान की क्षतिपूर्ति की जा सके। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इसकी शुरुआत 2016 में देश की गर्भवती महिलाओं को व्यापक एवं गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच सुनिश्चित करने के हेतु किया गया। इसके तहत व्यापक गुणवत्ता ANC और उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की पहचान करना एवं उस पर निगरानी रखना इस अभियान का प्रमुख हिस्सा है। ठीक है, तो ये लाइन आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है। और ये लाइन 2016 में स्टार्ट किया गया, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ठीक है, अगला है इसका जो उद्देश्य है इसको देख लीजिए। सुरक्षित गर्भधारण और सुरक्षित प्रसव के माध्यम से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना, गर्भवती महिलाओं का गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच करना, ये सारी इस योजना के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ये सारा वर्क इस योजना के अंतर्गत आता है। अगला है मिशन इंद्रधनुष, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितने ब्लू लाइंस दिख रहे हैं आपको, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है मिशन इंद्रधनुष। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की थी। डेट याद रखना दोस्तों। ठीक है, अगला है यह एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। ये क्या है? मिशन इंद्रधनुष तो एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है जो कम टीकाकरण कवरेज वाले 201 जिलों में शुरू किया गया है। कितने जिलों में? 201 जिलों में। अगला है इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2020 तक के सभी बच्चों का टीकाकरण करना है जिसे 7 बीमारियों से लड़ने के लिए टीका नहीं लगाया गया है या फिर आंशिक रूप से लगाया गया है। 7 बीमारी कौन सी हैं ये आपको ध्यान रखना है। डिप्थीरिया है, बलगम है, टिटनेस है, पोलियो है, तपेदिक है, खसरा है और हेपेटाइटिस बी है। ये सातों बीमारियां आप लाइन से याद कर लीजिए यहीं पे। ठीक है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा है या फिर कौन सा नहीं है। तो मिशन इंद्रधनुष क्या है? यह 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था। बूस्टर टीका कार्यक्रम है। 2020 तक जो 201 ज़िले थे जिनमें टीकाकरण नहीं हो पाया था उन ज़िलों को उन ज़िलों में क्या है 7 रोगों के टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, 7 रोगों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। अगला है आयुष्मान भारत या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संबंधित योजना है। देश क्या, आप पूरे विश्व की भी मान सकते हैं। ठीक है, यह विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना है। यहाँ पे देखिए विश्व लिखा हुआ है, सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 दिसंबर 2018 को झारखंड के रांची से किया। कहाँ से किया था? झारखंड के रांची से किया था।
देश के करीब 50 करोड़ लोगों को सरकारी तथा प्राइवेट अस्पताल में इलाज की सुविधा प्रदान कराने का प्रावधान है। यह बीपीएल परिवार एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों आदि के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना है। ठीक है। द्वितीय एवं तृतीय स्वास्थ्य देखभाल हेतु प्रत्येक वर्ष प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक की चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था दी गई है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी अस्पताल हो। आप अगर आयुष्मान कार्ड धारक हैं, आप जाइए 5 लाख तक का फ्री में इलाज कराइए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ठीक है। 2 लोग जाते हैं, एक के पास आयुष्मान कार्ड है और एक के पास नहीं है। तो जिसके पास आयुष्मान कार्ड है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर किसी के मोतियाबिंद आँख का ऑपरेशन करवाना है, मोतियाबिंद का, ठीक है, तो इसमें कई लेंस पड़ता है। मोतियाबिंद में 6,000 का पड़ता है, 10 का पड़ेगा, 12 का पड़ेगा, 20 का पड़ेगा, 32 तक का पड़ता है। ठीक है। तो मुझे पता है इस ऑपरेशन के बारे में, क्योंकि मैं खुद गया था दादी जी के ऑपरेशन के लिए। वहाँ पे क्या था, आयुष्मान वाले थे और मैं तो बिना आयुष्मान वाला था। ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो कितने का था, 17,000 वाला। ठीक है। तो यहाँ पे जो 17,000 वाला पड़ता है, इसको मैंने दादी जी की एज 74 प्लस ही है, कम नहीं है, तो मैंने 17,000 पे करके, ठीक है, अपने हाथ से पे करके यहाँ पे मैंने इलाज करवाया था, उनका ऑपरेशन करवाया था। और ये आयुष्मान वाला था जिनका फ्री में होना था, इन्होंने लगभग ये 32,000 वाला करवाए थे। ठीक है। आप सोचिए, ये मैंने करवाया 17,000 का, और जो फ्री वाले थे जिनके पास बिल्कुल एकदम से, मतलब वो खाली हाथ गए थे, समझ लीजिए, अपना खर्चा वर्चा लेके गए थे। और आयुष्मान वाला इन्होंने 32,000 वाला करवाया था फ्री में, एकदम से, विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है। एकदम से फ्री में इनका इलाज हुआ था। और ये कॉस्ट जो 32,000 था, ये गवर्नमेंट पे करेगी, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में दिखाया था हम लोगों ने। ठीक है। सो आप समझ सकते हैं, बहुत फ़ायदा होता है। जब आप जाओगे अस्पताल में, फ्री में आपका 5 लाख तक का इलाज होगा, फिर आप सोचो कितना आप बेनिफिट ले सकते हो। फिलहाल भगवान न करे आपको अस्पताल में जाने की ज़रूरत पड़े, वो अलग केस है, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ गई तो 5 लाख तक का आपका फ्री में इलाज होगा। बगल में किसी बेड पे अगर कोई आयुष्मान कार्ड धारक है और आपने नहीं बनवाया है, तो वो 4 लाख तक का फ्री में इलाज करवाएगा और आप 4 लाख पूरा पेमेंट करके आएंगे। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ज़रूरी है, आप भी बनवा लीजिए। देश के करीब 50 करोड़ लोगों को सरकारी तथा प्राइवेट अस्पताल में इलाज की सुविधा प्रदान कराने का प्रावधान है। ये सारी चीज़ें हमने देख लिया था, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है आयुष्मान सहकार योजना। तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, इसमें आयुष्मान, ये सहकार जुड़ा हुआ है। ये सहकार शब्द आप याद रखिएगा, इसमें सहकार नहीं है। ठीक है। और ये इसमें सहकार है, तो इस सहकार है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप इस सहकार देख सकते हैं, यहाँ पे भी सहकार लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देख लेते हैं। इसकी शुरुआत भारत सरकार के कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय ने की थी। सरकार सहकारी विकास निगम, घरेलू सहकारी संस्थानों के साथ इस योजना पर कार्य करेगी। इसका उद्देश्य किसानी व खेतीबाड़ी पर निर्भर ग्रामीणों को अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, यही इसका उद्देश्य है। योजना के माध्यम से भारत सरकार घरेलू सहकारी समितियों के साथ मिलकर ग्रामीण इलाकों में अस्पताल निर्माण, आधुनिकीकरण, नवीनीकरण, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा व बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करेगी। सहकारी समितियों के साथ में मिलकर इनका काम करने का उद्देश्य आप देख सकते हैं। अगला है, इस योजना के अंतर्गत आयुष, होम्योपैथी दवा निर्माण, औषधियों का परीक्षण, कल्याण केंद्र, आयुर्वेदिक केंद्र व दवा की दुकानों को शामिल किया गया है। मतलब इसके अंतर्गत इन सारी चीज़ों को शामिल किया गया है। ठीक है। तो ये है आयुष्मान सहकार योजना। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत अभियान, जो कि ग्रामीण से संबंधित है, पहले इसको देखते हैं। ठीक है। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर किया गया था। इसका लक्ष्य 2019 तक पूरा कर लिया जाना था। इस मिशन के तहत ग्रामीण स्वच्छता, खुले में शौच मुक्त घर, गांव और देश में स्वच्छता को जीवन शैली के अंग बनाने पर बल दिया गया। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया जाना था। 120 मिलियन का लक्ष्य रखा गया था। भारत के सभी राज्यों के करीब ग्रामीण क्षेत्रों को 2 अक्टूबर 2019 तक ODF खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है। ODF का फुल फॉर्म बताइए। ओपन डेफिसिट होगा ना, ओपन डेफिसिट, जो भी होगा भाई साहब, दिमाग नहीं काम कर रहा। आप लोग कमेंट सेक्शन में लेके बताइए, वो जो वर्ड है ना डेफिसिट, जो भी है, मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग बताइए कमेंट करके भाई। स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण चरण 2। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिए। स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियों के पश्चात इसे बनाए रखने हेतु स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। इस मिशन के क्रियान्वयन की अवधि 2020-21, 2024-25 तक होगी। ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 2 लाख से 3 लाख, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, मतलब
जो स्वच्छ भारत अभियान का चरण 2 है, इसमें पहले चरण 1 में शायद 2 लाख रहा होगा, फिर चरण 2 में 3 लाख कर दिया गया। तो ये आप समझते चलिए कि चरण 2 में 3 लाख कर दिया गया है। इसमें घरेलू शौचालय एवं सामुदायिक शौचालय के निर्माण से ग्रामीण रोजगार तथा अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहन मिलेगा। अगला है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन यानी कि सुमन योजना। ठीक है, ये सुरक्षित मातृत्व आश्वासन अलग है और ये सुमन इन्वर्टेड कामा में है, इसी से सुमन को शॉर्ट किया गया है। आप लोग देख लेना कैसे निकाला गया है। इस योजना की घोषणा 10 अक्टूबर 2019 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय परिषद के 13वें सम्मेलन की शुरुआत के दौरान किया गया था। देश में मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, मातृत्व की बात हो रही है तो मातृ और शिशु दोनों की बात होती है। जहाँ पे भी मातृ योजना की बात होती है वहाँ पे अक्सर शिशु योजना भी ऐड कर लिया जाता है, शिशुओं को भी जोड़ लिया जाता है। माता एवं शिशु दोनों को प्रसव हेतु बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करना, गर्भवती महिलाओं को प्रसव के 6 माह के पश्चात माता या सभी नवजात शिशुओं को निःशुल्क देखभाल का प्रावधान है। इसको आप देख सकते हैं, ये डेटा याद रखना 6 माह के पश्चात लिखा हुआ है, शायद पहले होना चाहिए, आप लोग इसको भी चेक कर लेना। पश्चात के बाद का मतलब क्या, पश्चात के बाद तो काफ़ी टाइम तक फ्री में सेवाएं हो सकती हैं, तो हो सकता है कि पहले रहा हो, इसको आप लोग चेक कर लेना। वैसे पश्चात ही होगा क्योंकि टाइपिंग में शायद हो सकता है कि बाद में या पश्चात में कुछ ऐसा हो गया हो। ठीक है, अगला है वंदे मातरम योजना। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम। मातरम यानी कि अगेन माता की बात हो रही है। यह योजना 9 फरवरी 2004 को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य गर्भवती महिला को निःशुल्क उपचार प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक माह की 9 तारीख को राजकीय तथा निजी चिकित्सालय संस्थानों में स्त्री विशेषज्ञ द्वारा गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जांच तथा प्रसव पूर्व एवं प्रसव पश्चात परामर्श का प्रावधान है। भाई पढ़ लेना। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। यह केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है जिसके तहत 0 वर्ष के बच्चों और सरकारी प्राप्त स्कूलों में नामांकित 18 वर्ष बच्चों में टीबी और कुछ रोग का जल्द पता लगाने के लिए जांच करने का प्रावधान है। इसके तहत मुख्य रूप से 4 प्रकार के रोगों और परेशानियों को शामिल किया जाता है। इसका उद्देश्य जन्म के समय बच्चों में किसी प्रकार के विकार या बीमारी का पता लगाना है। ठीक है, अगला है कौन सी योजना हमने देखी, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य उपायों के लिए समग्र योजना। यह केंद्रीय योजना है जिसका वित्त पोषण पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। यह एक अम्ब्रेला योजना है जिसका दृष्टिकोण व्यापक है। इसके तहत गर्भ निरोधकों के सामाजिक प्रसार एवं गर्भ निरोधकों की निःशुल्क आपूर्ति की जाती है। देखो चलो ठीक है, एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लंबा हो जाएगा वीडियो। यह योजना किसी समूह या वर्ग के लिए नहीं है बल्कि सभी प्रकार के लोगों के लिए है। इस समय योजना के अंतर्गत 5 योजनाएं संचालित की जा रही हैं जो इस प्रकार हैं: स्वस्थ नागरिक अभियान, जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, जनसंख्या सर्वेक्षण एवं स्वास्थ्य अनुसंधान, गर्भ निरोधक का सामाजिक प्रसार, गर्भ निरोधकों की निःशुल्क आपूर्ति। ये इतनी योजनाएं और आपको देखनी है, देख लो भाई। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना। सर दर्द बहुत तेज़ हो रहा है दोस्तों, कंप्लीट नहीं हो पाएगा वीडियो, बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा है सच में। ठीक है, ये स्क्रीन बहुत मतलब आँख पे इफेक्ट डाल रहा है, तो आप लोग दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्षमा चाहूँगा, वीडियो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। ये स्क्रीनशॉट हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, इसके बाद में मुद्रा योजना का ले लेना। मुद्रा है थोड़ा सा 1 लाइनर फॉर्म में है ये। मुद्रा योजना है, स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। हालांकि दोनों 2016 में स्टार्ट किया गया था, स्टार्टअप और स्टैंड अप। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये लोग कहेंगे कि भाई इसको क्यों शामिल किया है स्वास्थ्य में, तो उज्ज्वला का मतलब ये था कि जो महिलाएं होती हैं ना गाँव वगैरह में, वो चूल्हे पे खाना बनाती हैं, धुआं उनके फेफड़े तक पहुँचता है, वो भी उनको नुकसान करता है, तो इसलिए इसको उज्ज्वला को यहाँ पे शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है, प्रधानमंत्री निधि योजना है। इसके बाद में ये चैप्टर दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल से हम लोग 1 लाइनर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम जितना भी हो सकता था लगभग हमने 40-50 योजनाओं को कवर किया है। 50 तो नहीं लेकिन अप्रॉक्स 40 योजनाओं को हमने यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा हो, हालांकि अच्छा नहीं लगा होगा, आज बिल्कुल एनर्जी लॉस है, सो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, आने वाली सीरीज़ को एंजॉय कीजिएगा। 1 लाइनर हम लोग करने वाले हैं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम शामिल करते हैं। एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है ये हम वहाँ पे आपको दिखाते हैं। ठीक है,
सो बने रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।